नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो, ये एक जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में हर बातें टोटली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओपन माइंड से देखिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने अपेयर होती है, आप इसकी अच्छी एनर्जीज को जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ डेक में की क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है? एंजलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है? एक्वेरियस के लिए क्या है एंजलिक मैसेज? यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। चलिए देखते हैं डेक के हिसाब से कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस कुंभ राशि की प्रेजेंट करंट सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस कुंभ राशि की एनर्जीज बताएं। कुंभ राशि, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्या बात है एक्वेरियस। इट मीन्स कि मतलब प्यार सर चढ़कर बोल रहा है आपके सिचुएशंस में। तो दिखती है कि आप उनसे इक्वल गिव एंड टेक के एक्सपेक्टेशंस रखते हो, कि आप जितना प्यार करते हो सामने वाला भी आपको उतना ही बेइंतहा प्यार करे, उतना ही वक्त दे। कुछ तो है। चलिए देखती हूँ और क्या क्या है रीडिंग्स में, देखते हैं। आप कुछ विश मैनिफेस्ट, या तो आपका पूरा हुआ है या कहूँगी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आपका काफी अच्छा वक्त चल रहा है ऑलरेडी, या आप इस चीज को चाह रहे हो, औरों को भी दिखाना चाहते हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। लेकिन वही बात है ना कि आप जो चाह रहे हो, यहाँ पे अगर दिमाग की सोच में अगर कहूँ, तो आपको लग रहा है कि कुछ आपके साथ में या रॉन्ग हो रहा है, या कुछ लोग आपसे जेलस हो रहे हैं आपकी चीजों को देख के। या अगर आपके पर्सन आपसे ज्यादा अच्छे अटैच रहते हैं, तो कुछ लोग जेलस फील करते हैं, या कुछ लोग बीच में कलेश करवाना चाहते हैं, वो वाली कुछ लोगों की हो सकती है। या सामने पर्सन कुछ और रहते हैं, आपके अच्छे रहते हैं, या पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं, या कुछ लोगों से जब मिलते हैं तो कुछ और बात हो जाती है। वो हो सकता है कि कुछ लोगों का हो। दिमाग में कहते हैं ना कि जब इंसान दिमाग से सोचता है तो कई चीजें फिर समझने लगता है, वो वाली चीजें लॉजिकल हो जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर प्यार की अगर मैं बात करूं, दिल में भरपूर मात्रा में उनके लिए प्यार है, उनकी विश पूरी करने की चाहत है, उनके अकॉर्डिंग भी रहने की चाहत कह सकती हूँ कि है। बट एक्शंस फिलहाल आपके उस वे में हो नहीं पा रही है चीजें। बीते काफी टाइम से अपने आपने ना अपने आप को ध्यान देना शुरू किया है, कुछ चीजों को क्लियर किया है। बट स्टिल कहते हैं कि प्यार जब होता है तो इंसान चाहे गलत करे अच्छा करे जो भी करे, उसके साथ में आप कंफर्ट जोन ढूंढने लगते हो, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। एंड हो सकता है कि बीते कुछ टाइम पहले आपने हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कुछ संपर्क किया हो, कुछ चीजें जाने हो। कुछ लोग ये भी हो सकता है करते हुए दिख रहे हो, या कहूंगी कुछ रिलीजियस दिख रहे हो आप, कि बीते कुछ टाइम से आप बहुत रिलीजन्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, इन सब चीजों पे बिलीव आपका ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। बट रिलेशनशिप पे कुछ चीजें लग रही है कि कुछ लोगों की बुरी नजरें हैं। बट आप अपना बेस्ट देना चाहते हो अपने पर्सन को या रिश्ते को। आपको क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड के साथ में कुछ मैनिपुलेशन हो रही है, या गेम खेल रहे हैं लोग, वो तो सही है, लेकिन कुछ लोग की वजह से ऐसी चीज हो जाती है। यस। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में है फिलहाल। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। चलिए देखते हैं कि क्या है। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी अगर कहूँ तो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए इंसान दिख रहे हैं कि पेरेंट्स को सुनते हैं, पेरेंट्स को जो भी कहते हैं वो चीज़ों को मानते हैं, वो वाली एनर्जीज़ दिखती है। हो सकता है ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी हो किसी के सामने, आपके सामने भले ही जिस तरह से रहते हैं, लेकिन किसी के सामने टोटली डिसिप्लिन्ड या उनके लिए डिवोटेड कह सकते हैं। किसी एल्डर की कह सकते हो कि एनर्जीज़ दिखती है कि उनके लिए काफ़ी चीज़ों को सुनते हैं। वो जो कह दिए सो कह दिए, उनके ऊपर नहीं जाते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो वाली कहूँगी दिखती है इनकी सिचुएशंस में चीज़ें। देखती हूँ आपको लेके क्या है। हुँ। देखो आपको लेके अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ ना तो थोड़ी-सी इनकी दिख रही है कि ये कुछ चीज़ों को लेके शायद ओपन अप होना चाह रहे हैं। उस वे में उन सब चीज़ों को कहना तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ते को खराब नहीं कहते ना इनकी दिखती है इन मतलब कि मैच्योरिटी, इमोशंस, प्यार तो बैलेंस्ड करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो कि सही नहीं है रिश्ते के लिए, बट स्टिल कहूँगी उनके लिए इस पर्सन के मन में ना प्यार है। तो कहूँगी वो आप जैसा भी सोच लो लेकिन ये उसकी सुनेंगे ज़रूर एंड आपको भी बैलेंस करना चाहते हैं दिल से। देखो प्यार है, नो डाउट एंड ये कहूँगी एक चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत देखना चाहते हैं या हो सकता है कि आप आपसे भी कुछ उम्मीदें एक्सपेक्ट रखते हैं कि जो चीज़ें है कहूँगी उसकी कुछ गलत चीज़ों को एंड करो एंड कुछ पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करो। कहूँगी ये आपके पर्सन की सोच में मुझे दिखती है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सिर्फ लव लव करने से प्यार मतलब हर वक़्त सिर्फ हम प्यार की बातें करें तो ही प्यार होती है ऐसी बात नहीं है। इनका अगर मन कहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मुझे दिख रहा है। आई थिंक ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है ना मैरिड पर्सन से हो सकता है कि ज़्यादा रिलेट हो। लिविंग वाले भी हो सकते हैं बट मैरिड यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ ये चाहते हैं या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी उनकी करो। बट ऐसी बात नहीं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं बट हर बात मानेंगे ऐसी बात नहीं है। ये अपने बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो इन्होंने अपने करियर अगर ये कुछ काम करते हैं तो कहूँगी करियर पे टू मच कहूँगी इनकी फ़ोकस्ड भी दिखती है एंड बहुत ही मतलब इन काम को ना बखूबी निभाने वाले इंसान दिख रहे हैं या सही से करने वाले सोच समझ के लॉजिकल माइंड बट प्यार में ही थोड़े से ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके या आपको जब सुन सोचते हैं तो कहूँगी उस वे में थोड़ा-सा इनका माइंड थोड़ा-सा ऑफ हो जा रहा है। देखो ये कोई प्रेज़ेंट में अगर कहूँ तो कोई एक्शंस मेजर नहीं लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। हाँ, इन फ्यूचर्स कुछ टाइम में हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें आपको करे या बताए इस तरह से, तो वो कह सकती हूँ। या कहूँगी कुछ हद तक कुछ तो है जो कुछ टाइम में या इयर्स में भी हो सकता है कि ये कुछ बड़ा परचेज़ करे या कुछ इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं पर्सन, येस। लाइफ़ में कहते हैं ना कि करियर पे भी अगर कुछ अर्न अच्छा कर लेते हैं या तो कहूँगी उस वे में सोचते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते के साथ-साथ अगर कहूँ ना तो मुझे काफ़ी मैच्योर इंसान दिख रहे हैं एंड कई चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ़ प्यार ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है जो इनको करना है प्रेज़ेंट में। चलिए देखती हूँ क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज़ देखते हैं कि क्या है। ओवरऑल की क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है? 6 ऑफ कप्स आपकी दिखती है कि आपकी फ़िलहाल ना इमोशंस वाली एनर्जीज़ ज़्यादा हाई हैं, फीलिंग्स हाई हैं। आप ओल्ड में कुछ अच्छी चीज़ें जो मोमेंट बीते हैं उसको रिक्रिएट करना चाहते हो एंड ये इंसान करना तो चाहते हैं प्यार-व्यार लेकिन कहूँगी शायद इनकी प्रायोरिटी फ़िलहाल कुछ और है। तो फिलहाल कोई chaos भी नहीं है बट जो भी है थोड़ा-सा फ्रीजिंग एनर्जीज़ कह सकती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिख रही है कि कम्युनिकेशंस हो भी रही है तो थोड़ा ठंडापन है। लवेल वाली एन्जॉयमेंट उतनी हद तक शायद नहीं है। 4 ऑफ वांड्स अफर्म द गुड एनर्जी शायद जो आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम में कुछ आपके लिए भी कुछ ये अच्छा कर दें। तो ओवरऑल में देखो आपको लेके नो डाउट ये पॉजिटिव नहीं है या पॉजिटिव नहीं है ऐसी बात नहीं है। 2 गुड एनर्जीज़ हैं बट शायद प्रेज़ेंट की कुछ प्रायोरिटीज़ है जिसे उन्हें इन्हें करना पड़ रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है? कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है? 6 ऑफ कप्स।
गुड एनर्जीज आपके लाइफ में कुछ तो है जो सडन कुछ टाइम में अगर कहूंगी कुछ न्यू फेजेस इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, जो शायद अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहूंगी वो विश कुछ हद तक कुछ लोगों की पूरी होते हुए दिख रही है। या कुछ लोग अगर कहूँ तो अगर डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी एंट्री आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए लेता हुआ दिख रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। दोनों में अगर कहूँ तो मुझे इनकी भी दिख रही है, शायद आप दोनों के बीच में ना आप लोग चाहो ना चाहो लेकिन कन्वर्सेशन करते करते कुछ ओल्ड मोमेंट शायद रिक्रिएट होने के चांसेस कहूंगी दिख रही है। बट स्टिल कहूंगी ये लॉजिकल भी रहेंगे, जहां इमोशन जताना है उतनी हद तक करेंगे। एंड कुछ तो है जो आप दोनों के चाहो ना चाहो कुछ तो रिक्रिएट होता हुआ मैं कहूंगी दिख रहा है। पॉजिटिव एफर्म द गुड एनर्जीज, कुछ तो न्यू बिगिन होता हुआ दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में। देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। डोंट लूज होप, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ चीजें हैं जो रिक्रिएट होने वाली हैं, कुछ लोगों को जल्दी कुछ खुशियां मिलेंगी, तो आप अपना होप लूज ना करें। जो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो करते रहिए निरंतर, वो कहूंगी। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो अगर आप पेट्स अगर आपके घर पे कोई है तो कहूंगी उनको और ज्यादा केयर करो, आपकी ऑरा थोड़ी और क्लीन होगी। या अगर जो घर पर नहीं रखते हैं आसपास सराउंडिंग्स में अगर कुछ है डोमेस्टिक एनिमल्स, तो कहूंगी उनकी थोड़ी बहुत केयर अगर कर सकते हो तो जरूर करें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो भर भर के शेयर करें, लाइक करें एंड हाइप भी दें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।